के जिन्होंने हम जैसे एक छोटे से साधक को बोलने का अवसर दिया। वास्तव में योग का क्षेत्र बहुत बृहद है, इतना बृहद है कि जो आदमी अपनी जिंदगी योग से जुड़े हुए हैं, योग की क्रियाओं में लीन हैं, वो भी अपूर्ण है। बहुत बड़ा विज्ञान है योग, वास्तव में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। योग में हम वास्तव में योग को आसन प्राणायाम तक ही सीमित रह गए हैं। योग के नियम, योग जीवन जीने की वह कला है जो हमें अनुशासन सिखाता है, बैठने उठने खाने पीने, और एक छोटे से छोटे आदमी को वो सम्मान दिलाता है योग जो बड़े से बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। आज जैसे हम परम पूज्य गुरुदेव रामदेव जी महाराज की ही बात करें तो विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्ष उनके आगे नमन करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं, और जो सम्मान उन्हें प्राप्त होता है वो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को भी नहीं है आज की डेट में। कई बार वे अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी योग की क्रियाएं सिखा चुके हैं। इसलिए योग एक ऐसा क्षेत्र है जो छोटे से छोटे आदमी को बड़ा से बड़ा सम्मान दिलाता है और एक आत्म शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज, आप करोड़ों रुपयों की संपत्ति कमा लें, लेकिन अगर शांति की बात करें तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको, भले ही आप आर्थिक दृष्टि से जूझ रहे हो, विपन्नता हो, लेकिन आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि हम किसी तरीके से कोई भी परेशान है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक टेलर मास्टर कैंची से कपड़ा काटता है और पैरों के यहाँ नीचे पटक देता है, और जब उसको जोड़ने का काम आता है तो जो सीने में लगी हुई सुई है उससे जोड़ने का काम करता है, जबकि वास्तव में कैंची की कीमत 300 और 500 रुपया है और उस सुई की कीमत मात्र 50 पैसे भी नहीं है, लेकिन सुई को सीने से लगा के रखता है और कैंची को पैरों में डाल देता है, क्योंकि कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। जो जोड़ने का काम करेगा वो भला ही कितना ही छोटा हो, उसका निवास मनुष्य के हृदय में रहेगा, और जो काटने का काम करेगा, करोड़पति अरबपति या समाज में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, मुझे पे भले व्यक्ति उसकी कुछ कहेंगे, लेकिन उसका स्थान वहीं रहेगा जहाँ कैंची का है। इसलिए योग वास्तव में जोड़ने की कला है। योग हमें तन से मन को, मन से आत्मा को, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का कार्य करती है। योग वास्तव में वह जीवन जीने की कला है जिसका अनुसरण करें हम तो हम, हमारे बच्चे, हमारे समाज और आसपास का वातावरण इतना सुंदर बन जाता है
क्या आप देखो वैमनस्यता पर भी विजय पाई जा सकती है। इस पर अनावश्यक हम जिंदगी में पैसा कमाने के लिए जीवन खपा देते हैं और अंत में रोगग्रस्त हो जाते हैं और सारी कमाई क्षमा करना डॉक्टरों के घर भरवा देती है। इसलिए भले ही कमाई थोड़ी कम हो लेकिन स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवन वास्तव में अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप कोई भी कार्य करेंगे इतनी ऊर्जा से करेंगे, इतनी कुशलता से करेंगे कि उस कार्य की सभी तारीफ करेंगे और आपको भी आत्मसंतोष होगा। और आपका अगर शरीर अस्वस्थ है तो आप अपना घर के परिवार के सदस्यों को प्रिय लगेंगे और ना घर के, क्योंकि अगर कोई घर में अस्वस्थ व्यक्ति है, कितना भी आज्ञाकारी पुत्र हो, पत्नी हो, सबकी एक सीमाएं होती हैं। उन्हें भी मन में कहीं न कहीं क्लेश रहता है कि आज मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं या कुछ भी हो। उसका असर उनके कार्य पर भी पड़ता है। वो जैसे ऑफिस में जाए परिवार का अगर कोई भी एक सदस्य अस्वस्थ है तो उसका असर उनके कार्य पर बढ़ता है। वो उतनी दक्षता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाते। इसलिए समस्त साधकों से निवेदन है कि खुद योग करें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी योग से जोड़ें और इस संस्कृति को इतना विकसित करें कि अपने परिवार तक ही सीमित न रखकर अपने आसपास के माहौल को भी योगमय बनाएं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति, हमारी विधा जिसको हम भूल गए थे, लेकिन ईश्वर ने हमें दो व्यक्ति ऐसे दिए, एक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और दूसरे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने योग की व्यापकता को पूरे विश्व में फैला दिया और पूरे विश्व के लोग हमारी इस प्राचीन परंपरा को, हमारी इस प्राचीन विधा को अपने सिरोधार्य किया। हम वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमें ऐसे अनेक महापुरुष प्राप्त हुए। कुछ त्रुटियां रही पहले के समय पे, जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमें उन पर नहीं जाना। हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ना है, हमें वर्तमान को देखना है और अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। और एक दो निवेदन और है, आप सभी साधकों से विनम्र निवेदन है कि योग को योग ही रहने दें। हमने देखा है योग को कुछ लोग योगा योगा कहने लगे हैं, तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि योग को योग ही रहने दें। और एक और अनुरोध है, एक अनुरोध ये है कि जब आप इस शाला में प्रवेश करते हैं तो आप अपने जूते, चप्पल ये भी ऐसे क्रम से रखें बाहर, ऐसे क्रम से रखें बाहर कि आगंतुक ये समझाएं कि अनुशासन प्रिय लोग की पाठशाला चल रही है। योग वास्तव में एक अनुशासन है, अथ योगा अनुशासन। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि कुछ अनुशासन यहाँ पाठशाला में नहीं, अपने घर में भी रखें।
कि जो चीज जहाँ पर व्यवस्थित है वहीं पर रखें। जूते की जगह जूते, लेकिन यहाँ वहाँ ना डालें, बिल्कुल क्रम से रखें। कपड़े भी या अन्य चीज, देखना कितना आनंद की अनुभूति होती है आपको। आपको किसी चीज को ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी अगर आप थोड़ी सी ये आदत सुधार लें। और आप सभी को इस होली के अवसर पर, रंग बिरंगे महोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं और यथा योग्य आशीर्वाद। मैं आज ही सुबह 4-5 बजे सागर से गुना आया। बहुत समय से मेरी आकांक्षा थी कि आपकी पाठशाला में एक आध दिन आऊँ, लेकिन ईश्वरी संयोग कि वह शुभ दिन आज रहा कि आप सब लोगों का सानिध्य मिला। आपके सबके दर्शन से मैं बहुत अभिभूत हूँ और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं योग करें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, आसपास के सदस्यों को भी इस विधा से जोड़ें। मेरा नाम राम नारायण यादव, लक्ष्मीपुरा सागर का निवासी हूँ। वहाँ पर भी एक योग निकेतन संस्थान की शाखा है जो मुंगेर से हमारी संस्था जुड़ी है। परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी सरस्वती, सत्यानंद जी सरस्वती, निरंजनानंद सरस्वती योग की मुंगेर विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उस पर ध्यान नहीं देना। मैं बहुत छोटा सा साधक हूँ, कुछ सालों से इस योग की विधा से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी के लिए सत सत नमन।